सो हेलो लवलीज, वेलकम टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम वाइटल स्टैटिस्टिक्स में एक और नया टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है कंपोनेंट मेथड्स फॉर पॉपुलेशन प्रोजेक्शन। सो पहली बात तो हम देख लेते हैं कि कंपोनेंट मेथड्स क्या है, व्हाट इज इट। So this method is used to predict future population by considering all the major components that affect population change। मतलब ये चीज क्या है कि हम इससे फाइंड आउट करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन सी चीजें जो है वो पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में मतलब हेल्प कर रही है, जिससे हमारी जो फ्यूचर में मतलब मैं बोलूँ 10 साल बाद मेरी पॉपुलेशन को 50,000 से 60,000 कैसे बन रही है वो, व्हाट आर द थिंग्स। तो पहली बात तो है मेन कंपोनेंट्स ये है कि ऑब्वियसली कुछ पैदा हो रहे हैं, ओके, सम आर गेटिंग बर्थ, कुछ लोग मर रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग इमाइग्रेशन हो रही है, मतलब लोग जो है बाहर से अंदर आ रहे हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल फॉरेन कंट्री से क्या हो रहे हैं, इंडिया आ रहे हैं। कुछ ये है कि इमाइग्रेशन हो रही है, पीपल लिविंग, ठीक है। कोई फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी भी स्टेट की एग्जाम्पल लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान, तो कुछ लोग ये होगा कि उस स्टेट से लोग बाहर जा रहे हैं, कुछ दिल्ली में सेटल हो रहे हैं, कुछ बैंगलोर में सेटल हो रहे हैं, ठीक है। या कुछ लोग ऐसा है कि वो जगह छोड़ के राजस्थान में सेटल हो रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है, ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला है बर्थ, डेथ, इमाइग्रेशन एंड एमिग्रेशन। सो हमारे पास फॉर्मूला है फाइंड आउट करने के लिए कि हमारा फ्यूचर पॉपुलेशन कैसे हो सकता है इन चीजों के डिपेंड करके। तो पहली बात यह है कि फ्यूचर पॉपुलेशन को निकालने के लिए पहला है बेस पॉपुलेशन प्लस बर्थ माइनस डेथ। बर्थ कितने पैदा हुए, कितने मरे, ठीक है, उसको माइनस करना है, फिर प्लस करना है कितने इमाइग्रेंट्स हुए, मतलब कितने लोग बाहर से अंदर आए, और एमिग्रेंट्स जो मतलब पीपल छोड़ के गए। सो ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये आपको सिर्फ बताने के लिए था कि इसका मतलब क्या होता है। सो फॉर्मूला कैन बी रिटन एज PT इज इक्वल टू पॉपुलेशन 0 प्लस B मीन्स बर्थ माइनस D मतलब डेथ प्लस I मतलब कितने लोग बाहर से आ रहे हैं और कितने लोग मतलब लीव कर रहे हैं, तो वो ई से नोट किया जाता है। देख सकते हो ये लिखा हुआ है, सब इसकी डिटेल्स लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो। अब इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। वही चीज मैंने आपको बताई कि बेस पॉपुलेशन मतलब अभी के टाइम पे जो पॉपुलेशन है वो किसी स्टेट में कितनी है, 1 लाख। बर्थ कितने हैं अगर मैं बोलूँ 2020 से लेकर 2030 तक की कितनी है, 20,000 है। डेथ कितनी हो चुकी है मतलब इन सालों के बीच में, वो है 10,000। इमाइग्रेंट्स मतलब कितने लोग बाहर से अंदर आए, ठीक है, उस जगह पे आए, वो है 5,000। और कितने लोग अपनी जगह छोड़ के गए, वो कितने हैं, 2,000। तो हम क्या करेंगे फ्यूचर पॉपुलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, बेस ऑब्वियसली 1 लाख प्लस मतलब बर्थ माइनस डेथ कितने हो गए, 10,000। मैं इसको थोड़ा इजीली सॉल्व कर रही हूँ, प्लस फिर से हमें इसको और इसको माइनस करने कितना हो जाएगा, 3,000। तो इसको ऐड करने के बाद हमारे पास कितना आ गया, 1,13,000। तो ये है हमारा, जिसमें हमें वैल्यू पता चलेगी कि हमारे पास जो फ्यूचर पॉपुलेशन है वो कितनी हो जाएगी, 1,13,000। अगर उसमें से कुछ डेथ्स होती हैं, कुछ बर्थ्स होते हैं, कुछ लोग बाहर जाते हैं, कुछ लोग अंदर आते हैं, उससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारी पॉपुलेशन 2030 में कितनी हो जाएगी, 1,13,000। मतलब ये है हमारी पॉपुलेशन फ्यूचर। तो ये हेल्प करती है, पता तुम्हें किस में हेल्प करता है, जब आपको कोई चीज करनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी चीज में एरिया में, अगर फॉर एग्जांपल लोग ना क्या करते हैं कि कुछ बिल्डिंग्स बनाते हैं या कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, या उस हिसाब से वो चीजें कंपेयर, फॉर एग्जांपल कोई सड़क बनाता है, तो अगर किसी को पता ही नहीं होगा कि वो हाँ एरिया पे भी कुछ लोग रह रहे हैं, तो वो उनके लिए कुछ फैसिलिटीज कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो समटाइम्स कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए सर्विस किया जाता है, जिससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ इस जगह पे अभी इतने लोग हैं, आने वाले समय में यहाँ पर इतने लोग हो जाएंगे। तो वो उस हिसाब से क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में इतनी पॉपुलेशन हो सकती है। और ये चीज जो है वो स्टैटिस्टिक्स में भी बहुत हेल्प करती है, तो साइंटिस्ट को, स्टैटिस्टिशियंस को बहुत हेल्प करता है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक रिलेटेड टू कंपोनेंट मेथड फॉर पॉपुलेशन प्रोजेक्शन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।